गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिल में आप हो या कोई और है, वो आपसे प्यार करते हैं या किसी और से प्यार करते हैं, तो वही हम देखने वाले हैं। तो ऑफकोर्स सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ देखूंगी कि अभी आपकी एनर्जीज़ क्या चल रही है, आपकी सिचुएशन क्या है, कैसी है। अगर वो आपसे रेजोनेट करती है तो ऑफकोर्स जब मैं आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स देखूंगी कि उनके दिल में कौन है, तो वो भी आपसे रेजोनेट करेगा। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए मेजर अरकाना से देखूंगी मैं आपकी एनर्जीज़ कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। बहुत सारे कार्ड्स मैं नहीं ले रही। The lovers, wow, it's beautiful. The magician, very nice, बहुत सुंदर एनर्जी है। वेट, मैं यहाँ से भी कुछ एनर्जीज देखूंगी। Seven chakra archangel Uriel indecision. ओके तो यहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो मुझे ऐसा दिखता है गाइस कि देखो, ये 7 चक्रा यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन को बताता है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, नो डाउट, यहाँ पर क्लियर दिखता है। अगर आप आस्तिक हो, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो ऑफकोर्स पहले तो यही हो गया कि हाँ, रीडिंग आपकी सबसे पहले तो यही चीज़ हो गई है। अगर आपका भगवान पर बिलीव नहीं है तो ऑफकोर्स ये आपके लिए नहीं होगी। अगर आपका है भगवान पे बिलीव तो ये है आपके लिए, ठीक है। फिर आगे सुनो, आप यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत भरोसा है आपको भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर बहुत भरोसा है। एक कनेक्शन फील करते हो आप यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ एक बहुत सुंदर सा कनेक्शन आप फील करते हो। और आपको कहीं ना कहीं अंदर एक यकीन है कि जस्ट अ मिनट गाइस, यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि सॉरी है ना, किसी का कॉल आया था। तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे यूनिवर्स के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको फील होता है और आपको कहीं ना कहीं दिल में एक भरोसा है कि वो जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, मेरे लिए अच्छा है। आपको इस चीज़ का बहुत यकीन है। बस आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है वो आपको दे दे, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ गाइस कि आपको एक बहुत सुंदर सा कनेक्शन चाहिए। द लवर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जो जहाँ पर राधा कृष्ण जी की जो है पिक्चर बनी हुई है। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपको एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जो कि आपको समझे, जो कि आपसे बहुत प्यार करे, जो कि आपके साथ रहे, हमेशा हमेशा आपका साथ निभाए। आप ऐसे कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप ऐसा कनेक्शन अपनी ज़िंदगी में पाने की कोशिश कर रहे हो। आपका ये है कि मुझे मिले तो ऐसा कनेक्शन मिले, ऐसा जीवन साथी मिले, ऐसा पार्टनर मिले जो मेरा कभी साथ ना छोड़े, जो मुझे हमेशा अंडरस्टैंड करे, हमेशा समझे। मैं कुछ ना बोलूँ तब भी वो मेरी बातों को समझ जाए। आप ऐसा पर्सन चाहते हो जो ज़िंदगी भर साथ निभाए। ऐसा नहीं कि 2 दिन के साथ का कनेक्शन आपको नहीं चाहिए। आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में जाए, जो कि बहुत सुंदर जाए, जिसको देख के लोग कहें कि जोड़ी हो तो ऐसी हो, कनेक्शन हो तो ऐसा हो। वो वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड
इनडिसीजन। कभी कभी ना आप भरोसा तो रखते हो भगवान के ऊपर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आप भटक जाते हो कहीं ना कहीं, समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, ज़िंदगी किस डायरेक्शन में ले जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा होता है, शायद बहुत सारे ऑफर्स भी आ रहे होते हैं, समझ ही नहीं पाती हो कि क्या है, ये क्यों है ऐसा, मैं एक सुंदर सा कनेक्शन मांग रही हूँ तो ये क्यों है। सो थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो जाते हो, बट फिर भी ये है कि अगर जो मेरा है ना वो आ ही जाएगा। आपका ये है कि जो मेरा है वो मेरे पास आ ही जाएगा, किसी भी तरीके से आए, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स हो, कितने चैलेंजेस हो, लेकिन भगवान ने अगर उसको मेरे लिए बनाया है तो वो मेरे पास आ ही जाएगा। ये बिलीव आपका बहुत स्ट्रांग है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ, मेनली आप किसी एक पर्सन को, हो सकता है कि आप किसी एक पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वही शख्स चाहिए, बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक ब्यूटीफुल कनेक्शन, एक ब्यूटीफुल बॉन्ड। आपका ये है कि कोई भी शख्स आए, लेकिन ऐसा आए जो कि हम बस आए तो एक बार जाए ना, ज़िंदगी भर रहे साथ। आपको कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन चाहिए जहाँ पर बहुत प्यार हो, एक दूसरे की बहुत इज्जत करे, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करे। एंड आप एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहते हो रिलेशनशिप को लेकर के कि देखो हमारा कनेक्शन कितना सुंदर है, और लोग देख के कहें कि हमें भी ऐसा ही कनेक्शन चाहिए, इतना ही ब्यूटीफुल कनेक्शन चाहिए, इतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए। सो भरोसा है आपको यूनिवर्स के ऊपर कि हाँ ऐसा कनेक्शन मुझे मिलेगा, एक दिन तो ज़रूर मिलेगा। और आप बस मैजिशियन की एनर्जी वही है कि आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। कभी कभी आप भटक जाते हो, कभी कभी समझ में नहीं आता है कि जो लाइफ में हो रहा है क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, जो लोग आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं मेरी लाइफ में, आ रहे हैं जा रहे हैं क्यों हो रहा है ऐसा। बट फिर भी एक है कि जिसको आना होगा आ जाएगा। आप सब्र करके बैठे हो, आप विश्वास करके बैठे हो कि जो मेरा है वो मुझे मिल ही जाएगा एक दिन, जो मुझे बहुत प्यार करेगा, बहुत ज़्यादा। तो हाँ जी, ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर आपकी एनर्जी ये है तो अब आगे देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। चलिए देख लेते हैं टैरो कार्ड से, और यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे कि जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे हो, क्या वो आपके सोल पार्टनर है, क्या उनके दिल में भी आप हो। क्योंकि शायद किसी कनेक्शन को लेकर के ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपको एक सोल कनेक्शन उसके साथ फील होता है बहुत स्ट्रांगली, बट समझ नहीं पा रहे हो आप। आपका ये है कि अगर सोल कनेक्शन है तो फिर इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, उसको इतनी दिक्कतें क्यों हैं। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं, जो भी हमें मिलेगा मैसेज यहाँ से लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है कि आप जिस शख्स के लिए रीडिंग देख रहे हो आप उसी को चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वो समझ के आए, मिच्योर होके आए, ऐसे ना आए जैसे पहले था, लेकिन मिच्योर सी एनर्जी नहीं चाहते हो आप चाहते हो कि अगर आए तो इस बारी जाए ना फिर। सो वही है आप अपना, अगर मैं नॉर्मल सा इस रीडिंग को, इस एनर्जी को अगर एक वर्ड में बोलूँ तो आप अपना ट्रू लव फाइंड कर रहे हो। आप अपना सोल पार्टनर ढूंढ रहे हो कि कौन है जो मेरा सोल पार्टनर है, जो मुझे आगे बढ़ता देखना चाहेगा, जो मेरी परवाह करेगा, जो मुझसे प्यार करेगा, जो मेरे बारे में सोचेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा किसी के साथ फील हो रहा है तो क्या वो आपके सोलमेट हैं, और क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर के, तो सब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए, 8 of Wands, Queen of Swords, 7 of Wands, 4 of Cups, 5 of Pentacles, 9 of Pentacles, Knight of Swords, Justice. Bottom of the deck से King of Pentacles. ओके, चलिए जी देख लेते हैं।
देखो, जिस शख्स के बारे में आप सोच रहे हो ना, उसका मैं आपको बता दूं कि वो पसंद करता है आपको, लेकिन अभी वो थोड़ा सा परेशान है। ठीक है, प्यार करते पसंद करते, लेकिन उसकी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई। थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं यहाँ पर, और दो तरीके की थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं। एक फाइनेंशियल लॉस भी है, और दूसरा कोई थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी में जो है, ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये मदर, सिस्टर एंड ऐसी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ये किसी ऐसा नहीं है कि लाइक कोई उम्र में है, लाइक जिसकी उम्र ज़्यादा है, ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि शख्स आपको पसंद करता है, आपके बारे में सोचता भी बहुत है, लेकिन इसको अपनी लाइफ से ही फुर्सत नहीं है। इसको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। ये खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ये खुद अपनी लाइफ में फंसा हुआ है, अटका हुआ है, उलझा हुआ है। ये खुद के डिसीज़न खुद नहीं ले पा रहा है, और ये हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये शख्स जो है सब कुछ ठीक करना चाहता है अपनी लाइफ में, बट ऐसा लगता है जैसे कि जिस शख्स के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये शख्स खुद ही बहुत परेशान है अपनी लाइफ में। हेल्पलेस सी एनर्जी है इस शख्स की। ये बहुत अभी अपनी लाइफ को लेकर के बहुत प्रैक्टिकल सोच रहा है। पैसे रुपयों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ऐसा नहीं है आपके बारे में नहीं सोचता, आपके बारे में भी सोचता है, बट आपके लिए रुकावट यहाँ पर आ गई ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। क्योंकि हाँ, इनको आप बिल्कुल परफेक्ट नज़र आते हो, एकदम परफेक्ट नज़र आते हो, बट इनकी मजबूरी है, कोई ना कोई रुकावट है इनकी लाइफ में। अभी कोई भी हो सकता है, कोई है ऐसा इनकी जैसे मैंने बोला कि कोई उम्र में है। ठीक है, इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, और या इनकी भाभी, देवरानी जिठानी, लाइक फीमेल एनर्जी है। ठीक है, तो वैसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और यस, कहीं ना कहीं अभी तक तो देखो, मुझे कार्ड्स में ये चीज़ तो नहीं दिखी कि आपके सोल पार्टनर हैं, बट मुझे यहाँ पर ऐसा ज़रूर दिखता है इस जस्टिस के कार्ड के साथ कि कुछ साइकिल तो ज़रूर है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। कुछ तो है, या तो कोई पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ साइकिल है, या कोई कार्मिक साइकिल है। ऐसा यहाँ पर नहीं दिख रहा कि इनके साथ कोई सोल कनेक्शन टाइप या सोल जर्नी टाइप तो मुझे नहीं दिख रही है, बट ऐसा दिखता है कि कुछ कार्मिक है, कुछ कर्मा से रिलेटेड है, ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आता है। ठीक है, ये शख्स का आपको मैं बता दूं कि अगर ये शख्स अपना 100% देना इस कनेक्शन में, तो ये कनेक्शन सोल कनेक्शन बन सकता है, नो डाउट। बट ये शख्स अभी अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ये खोया खोया सा रहता है, इसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, फाइनेंशियली लॉस में है। ये सोच नहीं पा रहा जैसे आप सोच रहे हो ना इस कनेक्शन के लिए, जैसे आप इस शख्स के लिए सोच रहे हो, ये उतना अच्छे से नहीं सोच पा रहा है। ठीक है, तो जैसा आप पार्टनर चाह रहे हो ना, और अगर आप चाहते हो कि ये शख्स वैसा पार्टनर बने, तो उसको बनने में टाइम लग जाएगा। क्योंकि अभी ये शख्स अपने ही प्रॉब्लम्स में जूझ रहा है, अभी ये शख्स अपने ही प्रॉब्लम में खोया हुआ है, अभी ये शख्स अपने ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो इसको जैसा आपको पार्टनर चाहिए वैसा बनने में अभी टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि आपको जैसा पार्टनर चाहिए वैसी क्वालिटीज़ इस शख्स के अंदर हैं, लेकिन वैसे एफर्ट और वैसे एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे देखने को? क्योंकि ये अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में इतना उलझे हुए हैं कि ये उस तरीके से आपको शो ही नहीं कर पाएंगे अपना लव, ये उस तरीके से शो ही नहीं कर पाएंगे अपना अपनी केयर, अपनी लाइक जैसा आपको ये सुंदर सा कनेक्शन चाहिए ना, ये शख्स वैसा है, ये ऐसा कनेक्शन दे सकता है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि इस शख्स की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से ये खुल के सामने नहीं आ पा रहा है, खुल के इसकी फीलिंग्स, इसके इमोशंस, इसके थॉट्स सामने नहीं आ पा रहे। रीज़न ये है मेनली यहाँ पर। ओके, सो ये रीज़न मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखता है। बन सकता है ये शख्स, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि ये शख्स रिस्पॉन्सिबल है, ये शख्स जिम्मेदार है, और जो जिम्मेदार इंसान है ना, वो इस तरीके का कनेक्शन बना सकता है, ऑफ कोर्स बना सकता है। लेकिन ऐसा नज़र आता है जैसे कि इनकी लाइफ की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी समस्याएं हैं, इतनी अटकनें हैं, इतना ये जूझ रहे हैं खुद के साथ कि ये अभी शायद
आपको कोई जवाब नहीं दे सकते या आपसे कुछ क्लियर बोल नहीं सकते हैं, ये मैं देख रही हूँ। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगी, अगर इस शख्स को आप ऐसे कनेक्शन में देखना चाहते हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इस शख्स के हालात अभी ठीक नहीं है। कल को जब ठीक होंगे तब ये इतना कुछ सोच पाएंगे, उससे पहले नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो इनको जैसे आप सोच रहे हो वैसा सोचने के लिए इनको टाइम चाहिए थोड़ा सा, जैसा आप पार्टनर चाह रहे हो वैसा इनको बनने के लिए टाइम चाहिए। अगर आप इस शख्स को ही चाहते हो ना, ये बन सकता है, क्योंकि वो पोटेंशियल मुझे दिख रही है। लेकिन ये क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि अभी इसकी खुद की लाइफ में करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज प्रॉब्लम्स है, खुद के डिसीजन ये खुद नहीं ले पा रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है अभी ये, या फिर ये खुद के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये जो है इनके अंदर शायद वो इनर स्ट्रेंथ नहीं है कि ये खुद के लिए लड़ें। सो ये चीज़ है। इनको पता है ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इनको गुस्सा आता है खुद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा, बट ऐसा लगता है जैसे कि सेक्रीफाइस कर जाते हैं अपनी लाइफ से कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो होगा किस्मत में वही मिलेगा, जैसा होगा वही मिलेगा, शायद मेरे कर्म ही ऐसे रहे होंगे तो मुझे ऐसा ही मिलना है। तो ये करके ये शख्स थोड़ा सा रुक जाता है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। ओके, मेनली मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ। ओके, सो अभी तक मुझे यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम दिखी। मैं देखना चाहूँगी कि आपके लिए इसके क्या थॉट्स हैं। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, अवेकनिंग, यस, ये शख्स वैसे बन सकते हैं, लेकिन ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में भी चल रहा है ना, जो प्रॉब्लम चल रही है, आपका ये रहता है कि कुछ खुल के नहीं बोल रहे हैं दी। तो बात यही है कि भाई ये इनका अभी अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, इनका ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पर अभी इनको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। बट यहाँ पर ये जो कार्ड है ना ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन का, ये मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपके पार्टनर को जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों में बदलाव लाने में एंड सारी चीज़ों को ठीक करने में। यस, तब तक ये वन साइडेड लव बन के रहेगा, क्योंकि आपको इनकी तरफ से एफर्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन एक दिन इसमें नई शुरुआत होगी। यहाँ पर प्रेगनेंसी का कार्ड है जो कि एक नई शुरुआत को बताता है। से न्यू लव भी आ गया है यहाँ पर। तो मैं अगेन वही कहूँगी इस एनर्जी को देख करके कि अगर आप इस शख्स को एक सुंदर कनेक्शन में आप देखना चाहते हो तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा इस शख्स के लिए, क्योंकि बिना वेट किए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी इनको बहुत सारे लाइफ लेसन्स लेने हैं, अभी इनको कुछ लेसन्स लेने हैं बाकी हैं इनकी लाइफ में। ये अवेकनिंग मोमेंट बाकी है अभी इनकी लाइफ में इस कनेक्शन को लेकर के ख़ास तौर पर। एंड अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है तो सेपरेशन इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ होनी है, ठीक है। क्योंकि एक नए देखो कुछ चीज़ एंड होगी तभी तो कुछ शुरू होगा ना। तो आपके पार्टनर कुछ ये सेपरेशन हुआ ताकि कुछ चीज़ को लेकर के क्लियरिटी आए और ये एंड कर सके और एक अच्छी सी सुंदर सी शुरुआत कर सके, ठीक है। तब तक ये वन साइडेड लव जैसा ही आपको शो होगा, लाइक आपको ऐसा ही लगता रहेगा कि मैं ही प्यार करती हूँ, वो नहीं करता। जब तक कि इनकी अवेकनिंग नहीं हो जाती, जब तक कि लाइफ लेसन्स नहीं ले लेते, तब तक इनकी ये प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सक्सेस का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, मैं ले रही हूँ। हाँ जी, इस कनेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगी। देखो अभी मैं ना आपके जो सवाल थे ना उनके जवाब मैं दूंगी आपको, अभी रुको, ठीक है। ट्रस्ट रखो भाई, करेज, हिम्मत भी चाहिए विश्वास के साथ। मुझे खुद पे खुद आ रहे निकल के कार्ड। न्यू विज़न, यस, न्यू विज़न वही न्यू बिगिनिंग को बताता है। हाँ जी, देखो सबसे पहला क्वेश्चन
जो कि इस रीडिंग के शुरू होने से ही था कि इनके दिल में आप हो कि कोई और है। तो आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि शख्स के दिल में आप ही हो, ठीक है। बस ये शख्स अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, मजबूर है अपनी लाइफ की सिचुएशन से, और इनके आसपास जो लोग हैं उनसे बहुत परेशान है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। उसके चलते ये कुछ भी स्टेप नहीं ले पा रहा, और वो प्यार, वो चीज़ शो नहीं कर पा रहा जो कि ये करना चाहता है, ठीक है। तो हाँ जी, इनके दिल में अभी इतनी इनकी हालत अच्छी नहीं है कि 10 कनेक्शंस और बना सके, ठीक है। तो हाँ जी, इनके दिल में आप हो क्योंकि आपके बारे में सोचते हैं, आपका ख्याल आता है इनको, लेकिन अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मजबूर है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि यही आपके सोलमेट है क्या? एक्चुअली बात ये है कि अभी ना इनको बहुत वर्क की ज़रूरत है, ठीक है। बट ये कनेक्शन सोलमेट देखो एक चीज़ बताती हूँ आज, जब मैं आपको इस रीडिंग में थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कनेक्शन होते हैं, जैसे सोलमेट होता है, ट्विन कनेक्शन होता है और कार्मिक कनेक्शन होता है, ठीक है। मैं सोल कनेक्शन की बात कर रही हूँ। तो सोल कनेक्शन में क्या होता है कि हमारी सोल फैमिली होती है ना, कहते हैं ना सोलमेट्स बहुत सारे होते हैं। देखो हमारी सोल फैमिली होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग। अब उस सोल फैमिली में से कोई शख्स अगर आपकी लाइफ में एंट्री लेता है तो आप उसको, उसके साथ क्या रिश्ता बना रहे हो आप उसको, हम बोलते हैं ना मुँह बोला भाई है, मुँह बोली बहन है, तो क्या बन जाते हो? सोल सिस्टर, सोल ब्रदर बन जाते। कोई अच्छा दोस्त बन के आता है तो भाई सोल फ्रेंड है हमारा, ठीक है। वैसे ही अगर हम किसी के साथ कनेक्शन में जाते हैं और वो शख्स हमारी सोल फैमिली में से है तो वो हमारा सोलमेट बन जाता है। बट डिपेंड करते हैं कि हम उसके साथ रिश्ता कैसा बना रहे हैं, ठीक है। फिर ये तो क्या है कि ये जितने भी कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत रेयर एंड ये बहुत सारे नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। कार्मिक्स भी बहुत सारे होते हैं। बट ये कनेक्शन कुछ ऐसे होते हैं गाइस कि जैसे कि एक पक्का घड़ा नहीं होता जो कि पक चुका है, उसको पका दिया गया, एक शेप दे करके उसको पका दिया, अब उसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप उस घड़े की, उस मिट्टी के बर्तन की अगर आप शेप चेंज करना चाहोगे तो शेप चेंज नहीं होगी पकने के बाद में, वो टूट के बिखर ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है एग्जैक्ट वैसे ही होते हैं, ठीक है। इसमें चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको बदला नहीं जा सकता, इसमें जर्नी पूरी करनी होती है, ठीक है। और हीलिंग से खुद को मजबूत किया जाता है ताकि उस जर्नी को फेस कर सके, ठीक है। बट एक होता है नॉर्मल कनेक्शन जो कि एक गीली मिट्टी के बर्तन जैसे होता है, जिसकी अभी शेप दी है लेकिन आप चाहो तो उसकी शेप फिर बदल सकते हो, क्योंकि अभी वो पका नहीं है, गीली मिट्टी का है, अभी बस बना के रखा ही है, पकाने के लिए रखेंगे तो आप उसकी शेप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसको कैसी भी शेप दे सकते हो। तो वो होता है एक नॉर्मल कनेक्शन। और नॉर्मल कनेक्शन कैसा होता है, जैसे मान लो कि आपकी सोल और आपके पार्टनर की सोल इस लाइफ में फर्स्ट टाइम मिली है एक दूसरे से, फर्स्ट टाइम मिली है एक दूसरे से, इसलिए ये एक नॉर्मल कनेक्शन होगा। अगर आपकी सोल पहले भी और पास्ट लाइफ्स में मिल चुकी है, ठीक है, और अब फिर से मिल रही है, तो उनके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, चाहे फिर वो कार्मिक हो, चाहे सोल हो या ट्विन हो। बट अगर इस लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी की सोल मिलती है ना एक दूसरे के साथ, तो एक नॉर्मल कनेक्शन कहलाता है। और दोनों की एनर्जीज, दोनों के एफर्ट्स मिलके उसको एक कनेक्शन का रूप दे देते हैं जो कि नेक्स्ट लाइफ में उसको मिलना होता है, या आगे वो कनेक्शन वैसा बन जाता है। तो मैं भी वही चीज़ देख रही हूँ, यहाँ पर कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन, एक्चुअली ये आपके सोलमेट नहीं है, बट ये बन सकते हैं, ठीक है, बन सकते हैं। आप दुआएं कर रहे हो, आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, बट ये सोलमेट आपके बन सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो सक्सेस भी है, भरोसा रखना पड़ेगा, हिम्मत भी चाहिए कुछ नया शुरू करने के लिए, ठीक है। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर। क्योंकि देखो टैरो कार्ड्स में अगर आपने जो कार्ड्स देखे उनमें कोई भी एक ऐसा कार्ड नहीं आया जो कि कुछ खुल के बताए, सारे स्ट्रगल से भरे, सारे मतलब खुल के से मेरा मतलब ये है कि कोई सोल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ कार्ड आया नहीं है। सारे कार्ड ऐसे आए हैं, कोई स्ट्रगल को बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ परेशानी बता रहा है, तो कोई कुछ परेशानी बता रहा है, उनकी लाइफ की परेशानियाँ बता रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जो सोल कनेक्शन है ना, उसके लिए भी आपके पार्टनर शायद रेडी नहीं है, बनने को बन सकते हैं या आपके सोल पार्टनर, क्योंकि हाँ ये एक नॉर्मल कनेक्शन मुझे दिख रहा है इनके साथ आपका।
ये आपके सोलमेट बन तो सकते हैं, लेकिन काम आप दोनों को मिलके करना पड़ेगा, तब जाके। जो भी मैंने आपको सारा एग्जांपल दिया ना, तो मुझे एक नॉर्मल कनेक्शन इस शख्स के साथ दिख रहा है जिसको आप दोनों मिलके शेप दे सकते हो, जिसको आप एक सोल कनेक्शन में भी बदल सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यार और अंडरस्टैंडिंग दिखा के। उसको आप कार्मिक कनेक्शन में भी बदल सकते हो, बहुत ज़्यादा झगड़ा करके। ट्विन कनेक्शन नहीं बन सकता, क्योंकि वो बनता नहीं, वो बना बनाया होता है। और यस, ये चीज़ दिख रही है। पास्ट लाइफ से कुछ नहीं दिख रहा, बट एक नॉर्मल कनेक्शन इनके साथ है, और बहुत सुंदर होता है नॉर्मल कनेक्शन, क्योंकि आपके हाथ में है, आप उसको क्या शेप देना चाहते हो, आप उसको किस डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हो। अब सोचो, आपको आपके हाथ में हो कि हाँ तुम्हें ये चीज़ करनी, कितनी सुंदर होगी, तुम खुद बना सकते हो उस चीज़ को, राइट। तो ये एक नॉर्मल कनेक्शन दिखता है। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो ये उन लोगों के लिए, मतलब ये जो पार्टनर है ना आपके, इनके साथ एक नॉर्मल कनेक्शन है, बट ये आगे जाके सोल कनेक्शन बन सकता है, ये आपकी सोल फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। बट आप दोनों के एफर्ट पर डिपेंड करेगा कि आप दोनों के एफर्ट्स क्या हैं, आप दोनों ने कितने एफर्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन को बेहतरीन बनाने के लिए, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करेगा। यस, शायद ये अवेकनिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि आप विश कर रहे हो भगवान से एक सोल कनेक्शन, और शायद ये शख्स आपके दिल और दिमाग में रहता है। तो भगवान ने कहा चल ठीक है, मैं उसको तेरा सोल कनेक्शन बनाता हूँ, रुक जा भी थोड़ा सा, उसको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको प्रिपेयर करना उस चीज़ के लिए। तो वही है, शायद आपको यहाँ पर इसीलिए वेट करने के लिए बोला जा रहा है, इसीलिए हिम्मत रखने के लिए बोला जा रहा है, ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि शायद उस शख्स को आपके लिए आपकी सोल फैमिली के लायक उसको बनाया जा रहा है। उसको उतना ज़्यादा आपकी सोल फैमिली ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल एंड न्यू सोल्स होते हैं ना, बस वही चीज़ है यहाँ पर। तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप उस चीज़ को समझ रहे हो, बट शायद आपके पार्टनर ने ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें कभी सुनी भी नहीं होंगी। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये अवेकनिंग टाइम। तो जब तक ये नहीं होगा, तब तक उनको रियलाइजेशन उस तरीके से नहीं हो पाएगी, या उस तरीके से वो एफर्ट नहीं डाल पाएंगे, और ना आपको उनके साथ कभी वो कनेक्शन फील हो पाएगा, ठीक है। तो बस यही है यहाँ पर। पर एक चीज़ मुझे दिखती है कि इस शख्स के साथ कुछ ना कुछ पर्पस है, मतलब इस शख्स का मिलना, आपकी लाइफ में आना, कुछ ना कुछ पर्पस है उसके पीछे। और ख़ास तौर पर मुझे वो पर्पस दिखता है आप दोनों की ग्रोथ, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्पस से आप दोनों ग्रो करोगे, क्योंकि इस शख्स के आपके लाइफ में आने के बाद में ही शायद आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में घुसे हो, आपने स्पिरिचुअलिटी को जाना है, आपने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो यस, एक पर्पस है शायद जहाँ पर शायद आप तो ग्रो कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर नहीं कर पाए, तो उनके लिए अभी जारी है वो लेसन्स लेना अभी। तो वो सेपरेशन इसीलिए आया ताकि ये अपने आप को ग्रो कर सके। सो आप दोनों मेनली इसलिए मिले हो ताकि एक दूसरे को ग्रो कर सको, एक दूसरे को आगे बढ़ा सको अपनी लाइफ में सपोर्ट बन के, ओके। तो ये एक पर्पस मुझे ज़रूर दिखा यहाँ पर। सो वही है कि धीरे धीरे करके चीज़ें बदल सकती हैं यहाँ पर, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके होगा, ठीक है। तो ये सब मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ये सारी एनर्जीज हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।